बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर फूट शुरू हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने खुलकर तनकीद की है कि उनको बाद फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया गया। दूसरी खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के गिर्द मजीद घेरा तंग किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इंतखाबात में मुश्किलात बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। पाक फ़ौज और हुकूमत ने एक ऐसा ज़रई इनकलाब के हवाले से कदम उठाया है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर अब एक नई सिमत पे रवाना होगा। इन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया है कि दुबई में जो नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान मुलाकात हुई उस पर उनको एतमाद में नहीं लिया गया। उनका यह कहना था कि पीडीएम का फोरम था और पीडीएम के फोरम पर ये फैसले होने चाहिए थे। मौलाना फजल रहमान इस पीडीएम के सरबराह हैं। अगरचे पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल नहीं है, लेकिन मौलाना समझते हैं कि अहम हुकूमती इत्तेहादी होने की हैसियत से उनको भी एतमाद में लिया जाना चाहिए था। उनकी धमकी बिलाखिर काम कर गई और ख़बर यह है कि मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मनाने का फैसला कर लिया है। दुबई मौलाना फजल रहमान जाएंगे। नवाज शरीफ जो कि सऊदी अरब से वापस लंदन जा रहे हैं, उन्होंने अब फैसला किया है कि लंदन से पहले वो दोबारा दुबई जाएंगे और वहाँ पर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान का इख्तिलाफ बुनियादी तौर पर यह था कि वो चाहते थे कि इंतखाबात एक साल पीछे चले जाएँ और हुकूमत की जो मुश्किलात हैं, जो मुश्किल फ़ैसले किए हैं हुकूमत ने, वो फ़ैसले उनके असरात जो है वो जब ज़ायल हो जाएंगे तो तब इंतखाबात कराए जाएँ। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ये बात नहीं माने। ज़रदारी साहब समझते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। उन्होंने नवाज शरीफ को भी इस पर कायल कर लिया है, क्योंकि ये दोनों बड़ी जमातें समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुश्किल सूरत हाल से दोचार है और इंतखाबात जो हैं वो अगर हो जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात बढ़ सकती हैं और हुक्मरान इत्तेहाद को फ़ायदा पहुँच सकता है। मौलाना फजल रहमान की अपनी सोच है और इन दो जमातों की अपनी सोच है। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान को बुलाया और उनको एतमाद में लिया, लेकिन तय ये हुआ है कि नवाज शरीफ और मौलाना की दरमियान भी मुलाकात होगी। मौलाना ने कुछ अहम राजों से भी पर्दा उठाया है। जो माजी की मुलाकातें उनकी होती रही हैं जनरल फैज़ हमीद के साथ, उसका भी तज़किरा किया है, लेकिन उनका जो खुलासा था गुफ्तगू का वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, नाराज़गी का इज़हार था जो कि उन्होंने खुलकर किया है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त हुकूमत इत्तेहाद में एक अहम पिलर है, लेकिन अब चूँकि वक्त गुजर चुका है, बजट मंजूर हो गया है, अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत इंतखाबात की तरफ बढ़ रही है। 10 और 12 अगस्त तक के दरमियान कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, नए इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ख़बर यह है कि इमरान खान के लिए अभी तक किसी किस्म की कोई जो है वो ये कहा जा सकता है कि उनको सहूलत फराम नहीं की जा रही। उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। कुछ ये खबरें थी कि शायद इमरान खान को कहीं से कोई सहूलत मिल जाए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मरतबा फिर अपना किरदार अदा करे, लेकिन आखिरी इतलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात अभी मज़ीद बढ़ने लगी हैं। इमरान खान को तोशाखाना केस में डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इंतखाबात इमरान खान को नहीं लड़ने दिए जाएंगे। उनकी जमात मौजूद होगी, लेकिन इस जमात के जो टिकट होल्डर हैं उनके लिए मुश्किलात आएंगी और इस बात का भी पीडीएम की जो जमातें हैं उनके ख्याल में कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई टिकट लेने वाला भी ना हो, और अगर कोई लेगा तो उसको मकामी सतह पर सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जान बख्शी जो है वो नहीं की जा रही। उनको हर हालत में सज़ाएँ दी जाएंगी। मिलिट्री ट्रायल का आगाज़ हो चुका है और वहाँ पर ठोस शवाहिद जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। कुछ लोगों के मुकदमात वहाँ पे चल रहे हैं। तो एक खबर बिल्कुल वाज़ेह है और क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कम अज़ कम इस इंतखाबात में बकौल अहम ज़राए के मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि एक तरफ इंतखाबात अब बिल्कुल सर पे हैं, दूसरी तरफ पीटीआई सारी वो छुपी हुई है, रूपोश है। पीटीआई के वो रहनुमा जो कि उन्होंने फ़ाल किरदार अदा करना है वो अभी तक मंजर से गायब है, रूपोश हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस अंदाज से
PDM का मुकाबला करेगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला हो चुका है। पहले हम बता चुके हैं कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और उन्होंने भरपूर इंतखाबी कैंपेन करनी है। ना सिर्फ कैंपेन करनी है बल्कि ये फैसला भी हो चुका है कि नवाज शरीफ ही मुल्क के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म भी होंगे। तो एक राह जो है वो हमवार की जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत वक्त और पाक फ़ौज ने ज़रई इनकलाब लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। तवक्को की जा रही है कि इस इक़दाम से पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम होगा और पाकिस्तान के माशी इस्तेकाम के लिए ये फ़ैसले जो है वो ये कहा जा रहा है कि इंतहाई पुरुम्मीद भी होंगे और इन फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान का जो बिल्कुल फूड सिक्योरिटी का मामला है उसको हल करने में मदद मिलेगी। इस हवाले से सेमिनार भी हो चुके हैं, बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताह भी कर चुके हैं और तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ अहम स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे। इन 2-3 जो मामलात हैं, इंतखाबात वक्त पर होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी और मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का असूली फ़ैसला जो है वो हो चुका है, जबकि मौलाना फजल रहमान को राज़ी कर लिया जाएगा और इस हवाले से नवाज शरीफ ने भी फ़ैसला कर लिया है और इस बात का कभी इम्कान है कि ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है जो कि इंतखाबात तक तो साथ चलेंगे, इंतखाबात तक तो साथ चलेंगे, लेकिन इलेक्शन जो है वो इनका अपना अपना होगा। जब हुकूमत ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो उस वक्त तक ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा। देखना ये है कि मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन एक बात तय है, जैसे कि पहले मैं कह चुका हूँ कि सियासी हालात पाकिस्तान के बेहतरी की तरफ जाते नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।